बहुत प्यारी सी कहानी है रिटन बाय डॉक्टर अरुणिमा सिंह। इनकी कहानी मैंने स्त्री ग्रुप से ली थी। ये एक ननद भाभी से रिलेटेड कहानी है। क्या होता है ना, हम बहुत सुनते हैं कहानी ननद भाभी की लड़ाई, उसकी लड़ाई। और मैं अभी फ़क्र से फेसबुक के सामने कह सकती हूँ कि मैं बहुत अच्छी ननद हूँ और मेरे पास बहुत प्यारी 2 भाभियाँ भी हैं। तो कहानी है, जब बुआ अपने मायके गई। ठीक है, जब बुआ आती हैं तो माँ खिल से जाती हैं। बुआ माँ की ननद कम सखी ज़्यादा हैं। माँ अपने सुख दुख की बात बुआ से कर लेती हैं, राजदारे वाली बात उनसे ही फुसफुसा लेती हैं। हमारे सामने कभी कमज़ोर न पड़ने वाली माँ बुआ को खेत की तरफ बुलाकर ले जाकर उनके सामने जी भरकर रोकर मन हल्का कर लेती हैं। बच्ची आई हैं तो आज उनके पसंद का ही नाश्ता भोजन बनेगा, कौन सा रोज़ रोज़ आती हैं। माँ बुआ के आने से पहले ही ऐलान कर देती हैं और तैयारी में जुट जाती हैं। अगर किसी कारणवश रसोई माँ ने संभाली हुई है तो ननद भौजाई में जंग होना स्वाभाविक है। बुआ कहेंगी कि मेरे होते हुए आप भोजन बनाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। माँ कहेंगी, बच्ची 2 दिन के लिए आई हो, आपको रसोई में बिठा दूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। इस लड़ाई में तब बुआ की दादागिरी काम आती है और जीत जाती हैं। महीनों सालों में आने वाली बुआ के लिए रसोई एकदम अनजान होती है। चौका हाथ नहीं लगता है तो कभी नमक कभी मिर्च नहीं मिलती है। भोजन तो बुआ बनाती हैं, लेकिन असिस्टेंट का काम पूरा माँ करती हैं। बुआ के आने पर माँ का बल और हौसला दोगुना हो जाता है। दोनों हर काम में साथ साथ करती हैं, हर जगह साथ साथ जाती रहती हैं। जाते समय माँ अपनी साड़ियों के पिटारी खोल देती हैं। बच्ची जवन भाई लव लियो, बुआ भी कम नहीं है, कहेंगी जवन इच्छा हो दे दियो। मीस भाभी कह रही कि तुम्हें जो भी साड़ी पसंद है ले लो, और बुआ कह रही कि नहीं, जो तुम्हें पसंद है वो दो मुझे, अपनी चॉइस। मतलब हर बात में हर जगह इन दोनों की जंग जारी रहती है। कहीं माँ जीत जाती हैं, कहीं पर बुआ। माँ पूछती रहेंगी, बच्ची आलू है अभी, प्याजिया अब की भय रही है, बच्ची थोड़ा सा लहसुन रख लीजिए, अवे रुको करेली भी बहुत लगी है। वो बुआ जो है ना, वो जो भाभी है अपनी ननद को अपने बगीचे की सब आलू लौकी वौकी बैंगन सब देना चाहती है। बुआ बस मुंडी हिला रही हैं और मुंह घुमाकर आंचल से नम हुई आंखें पोंछ रही हैं। ऐसा होता है ना, जब माँ बाप नहीं होते हैं तो बहुत याद आती है। मुझे तो बोलते ही प्रॉब्लम हो जा रही है। बुआ बस मुंडी हिला रही हैं और मुंह घुमाकर आंचल से नम हुई आंखें पोंछ लेती हैं। जिस भी बेटी का मायका ऐसा हो, जिसकी भौजाई ऐसी ही हो, वो बेटियां सौभाग्यशाली होती हैं। बुआ के मन में कभी ये नहीं आता कि मेरी माँ अब नहीं है, बल्कि उनकी आंखें इसलिए भर आती हैं कि मेरी भौजाई कितनी स्नेही है। वो भले मुझे कुछ न दे, लेकिन इन चंद दिनों में जो प्यार सम्मान दे डाला है वो मिट्टी समान चीज़ों के आगे अनमोल है। सच में बेटियां मायके से कुछ लेने नहीं, बल्कि दुआओं प्रार्थनाओं से मायके को भरने आती हैं। जाते समय चीज़ों से भरकर गठरी नहीं ले जाती हैं, बल्कि भाई भतीजों के प्यार सम्मान की गठरी बांध कर ले जाती हैं। जब भाई भतीजे को आगे बढ़ते देखती है तो 10 वर्ष उनकी आयु और बढ़ जाती है। ईश्वर सभी बेटियों का मायका बनाए रखें, ससुराल भी बनाए रखें। गुड मॉर्निंग इंडिया।